हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजन एकेडमी टू ऑल ऑफ यू बच्चों। अ वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द चैप्टर कंटेंट्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एंड विल टेक अप सर्टेन क्वेश्चंस जो कि जिसमें हम ये सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ और थोड़ा जल्दी से आंसर्स निकाल पाएँ। तो बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट। तो सपोज अगर हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूं बच्चों, जिसमें दो कैपेसिटर्स सीरीज में है, देन व्हाट डज इट इम्प्लाई? सीरीज में कब होंगे बच्चों दोनों कैपेसिटर्स? अगर हम यहाँ पे बोल पाएं दैट बोथ कैपेसिटर्स पे जो चार्ज है दैट इज सेम, देन वी से दैट कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। सो इफ वी हैव अ बैटरी जिसका मान लीजिए पोटेंशियल V है एंड इट हैज सप्लाइड अ चार्ज Q। Initially we are assuming that these capacitors were chargeless, they didn't have any charge। तो C1 के बच्चों लेफ्ट प्लेट पे if you observe, तो यहाँ पे चार्ज Q आ जाएगा, इधर -Q, और C2 के राइट प्लेट से ही वो Q चार्ज गया होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें C1 और C2 दोनों पे चार्ज सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, सो इफ आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द C इक्विवेलेंट एंड ऑल्सो सी वेदर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है क्या, वो हम एक बार चेक करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ Q ऑन C1, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास that is Q, and that is equal to C1 into delta V across 1। So we have used the simple equation Q is equal to C delta V। तो बच्चों डेल्टा V जो है अक्रॉस C1 वो हमारे पास आ गया Q डिवाइडेड बाय C1। एंड सिमिलर लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ डेल्टा V अक्रॉस C2 is Q डिवाइडेड बाय C2। सो इफ आई जस्ट डिवाइड दिस टू इक्वेशंस बच्चों, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 हमारे पास आ गया, this is nothing but C2 upon C1। So this is a very important information that we get when both capacitors are in series, that बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना उनके अक्रॉस वो सेम नहीं है। जैसे चार्ज तो सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम। इनफैक्ट उसका जो रेशियो है वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटर्स के हिसाब से जनरेट होता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का। तो अगर मान लीजिए इसके अक्रॉस C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डेल्टा V1 जस्ट लाइक वी रोट, एंड C2 के अक्रॉस डेल्टा V2। तो जिस तरह से हमने इसको लिखा है, तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। दिस इज़ क्वाइट यूजफुल, और स्पेशली जब हम क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे तब हमें इसका ज़्यादा यूज़ भी करना है। वी हैव टू बी रियली कंफर्टेबल विद दिस इक्वेशन। तो बच्चों, एक तो हमें ये पता चल गया चार्ज इज सेम, ये भी हमें ध्यान रखना ही है सीरीज में, राइट। और क्या ध्यान रख सकते हैं बच्चों, इसमें C इक्विवेलेंट भी हम डिराइव कर सकते हैं। C इक्विवेलेंट का मतलब अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं बच्चों विदाउट चेंजिंग एनीथिंग एल्स, बैटरी वही है, राइट। और मैं ये चाहूँगा कि बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है, चार्ज जो निकला बैटरी से और जो स्टोर हुआ वो भी सेम ही रहे। ओके, बैटरी से चार्ज जो निकल के लेफ्ट प्लेट पे आ रहा है दैट शुड नॉट चेंज। तो उस सिचुएशन में जो C इक्विवेलेंट आएगा वो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट दे देगा। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे रिलेट करना चाहूँ इन तीनों को, तो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, राइट। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखूँ तो Q जो है ऊपर के सिचुएशन में भी आप C और V के टर्म्स में लिख सकते हो। एंड इफ यू जस्ट ट्राई टू राइट डाउन, जैसे Q को अगर मैं लिख दूँ C1 इंटू डेल्टा V1, राइट, दैट इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V। और फिर मैं सोचूं डेल्टा V1 कैसे लिखूं, तो बच्चों हम यहाँ पे ये जो डिस्कशन किया उसको यूज़ करते हैं। अब जैसे यूनिटरी मेथड होता है, यूनिटरी मेथड में क्या है, जैसे सपोज आपके पास आपने ऐसे क्वेश्चंस भी करे होंगे 10th में कि राम और श्याम दो भाई थे, उनके पास टोटल जो थी 40 टॉफ़ियाँ हैं बांटने के लिए, एंड दे डिवाइडेड दोज टॉफ़ीज इन द रेशियो 2:3। तो बच्चों राम को कितनी मिली और श्याम को कितनी मिली? तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि टू जो है, जो टू आपको वैल्यू निकालनी है टू के करस्पॉन्डिंग, उसको आप जल्दी से निकालने के लिए टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू रेशियोज कर दो, दैट इज 5 इंटू टोटल नंबर ऑफ टॉफीज, राइट। तो ये तुरंत आपको आंसर दे देगा 16। एंड करस्पॉन्डिंगली 3 वाला जो नंबर होगा, या तो 40 में से आप 16 माइनस कर दो, वही आना चाहिए। वैसे अगर निकालना हो तो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू दैट इज 5 इंटू द टोटल नंबर 40, तो ये आ जाएगा 24। तो सिमिलर टाइप हम इसमें भी करते हैं बच्चों। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है और मुझे डेल्टा V1 चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा इसे, देखिए
delta V1 upon delta V2 is C2 upon C1 and sum of these two is V. We can say over here that delta V1 plus delta V2 has to be equal to V, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल V है। तो हम यहाँ पे डेल्टा V1 क्या लिख देंगे, दैट इज नथिंग बट C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। और जैसे ही आप लिखेंगे ये चीज़ V कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। नाउ दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी इक्वेशन बिकॉज ऐसी एक इक्वेशन आपने बच्चों 10th क्लास में देखी होगी, और जिन बच्चों को आर इक्विवेलेंट का आंसर पता होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको भी आइडिया होगा। सो दिस वैल्यू is very much corresponding to the R equivalent when resistors are in parallel। बट यहाँ पे बच्चों C equivalent आ रहा है जब कैपेसिटर्स आ रहे हैं सीरीज, तो थोड़ा सा रिवर्स हिसाब है इसमें आंसर का। तो हम इसको और अच्छे से भी लिख देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में वी कैन राइट C equivalent as C1 C2 upon C1 plus C2, or we can also write in this manner 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2। तो बच्चों इसको जल्दी से हम एक एग्जाम्पल भी ले लें इसका। तो सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, और मैं थोड़ा सा सिमिलर फॉर्मेशन में जा रहा हूँ जो हमने अभी डिस्कशन किया, उसको जल्दी से हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। सपोज इसका कैपेसिटेंस हम ले लेते हैं 2 माइक्रोफैरड, और बच्चों इसका हमने ले लिया मान लीजिए 5 माइक्रोफैरड, एंड वी कैन बेसिकली टेक द वैल्यू ऑफ बैटरी सपोज 70 वोल्ट ले लेता हूँ। तो बच्चों 2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और 5 के अक्रॉस कितना आएगा, ये तो हमें पता है कि चार्ज सेम है, बट अगर मुझे जल्दी से सिर्फ देखकर आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखिए इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बाय द लॉजिक दैट वी रोट अर्लियर, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में होगा, इनवर्स रेशियो में। तो मेरे को इफेक्टिवली 70 को किस रेशियो में ब्रेक करना है, वी हैव टू ब्रेक इट इनटू 5:2, 2:5 की जगह इनवर्स, तो 5:2। अब 5 वाला करस्पॉन्ड किसको करेगा बच्चों, 5/5 + 2 is 7 into 70, so that will give you the answer as 50 volt। एंड सिमिलरली आप चेक कर सकते हो कि 2 विल करस्पॉन्ड टू 20 वोल्ट। तो बच्चों इसका मतलब 2 के अक्रॉस 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और 5 के अक्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आई होप यू गेट द ड्रिफ्ट, आप आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और आपको चार्ज भी पूछा जाए तो आप चार्ज भी निकाल सकते हो। तो ये जो तरीका है इससे क्या है, जल्दी आप एक तो आंसर निकाल लोगे, सही निकालोगे, टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर यू टू रिमेंबर एंड इट विल हेल्प यू इन कैलकुलेशंस। तो बच्चों ऐसे ही हम एनालिसिस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेट अस सी, अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे देन व्हाट विल हैपन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आई होप एवरीबडी नोज, जैसे रेजिस्टेंस में भी होता है वैसे ही कैपेसिटर में कि पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस सेम रहता है। तो अगर मैं एक बैटरी पैरेलल में जोड़ रहा हूँ दो कैपेसिटर्स के, और कैपेसिटेंस बच्चों इनका C1 C2 ले लेते हैं, और बैटरी का EMF सपोज मैं V ले रहा हूँ। सो बच्चों इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे C1 और C2 दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, राइट। अभी मैं इसको डेल्टा V1 और डेल्टा V2 लिख देता हूँ। सो वी कैन राइट दैट डेल्टा V1 is equal to delta V2 is equal to V। Now what exactly is delta V1? It is Q1 divided by C1, क्योंकि Q होता है C delta V। ऐसे ही हो गया बच्चों Q2 divided by C2, and that is basically equal to V। So Q1 upon Q2 क्या आ गया बच्चों, Q1 upon Q2 आ गया C1 upon C2। Now this is again very important to remember जब कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, कि जो चार्ज का रेशियो है बच्चों वो कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर है। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि डेल्टा V1 इक्वल टू डेल्टा V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है पैरेलल में, बट जो चार्ज है बच्चों वो डिवाइड होता है एक तरह से इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटर। कौन सा चार्ज, जो बैटरी से निकला, जैसे ये चार्ज Q है, तो ये जब Q चार्ज यहाँ से आएगा तो ये जब डिवाइड होगा ना इन दोनों में, तो किस रेशियो में होगा, इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटर। तो ये बच्चों ध्यान रखना है। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। लेट अस टेक अ सर्किट। तो सपोज आपके पास दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है। तो बच्चों ये जो दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, और मान लीजिए ये कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड ले लेते हैं, और आपको बैटरी का EMF नहीं दिया है, बट ये बोल दिया कि भाई 50 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो हुआ है अक्रॉस बैटरी, तो इन दोनों पे कितना चार्ज होगा। अब बच्चों हम फिर से अपना लॉजिक लगाएं। हम बोल सकते हैं कि सर अगर ये चार्ज यहाँ पे Q1 है
और यहाँ पे Q2 है, तो Q1 अपॉन Q2 क्या हो जाएगा बच्चों, इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटर 2:3। अच्छा, टोटल चार्ज कितना है, मतलब सम ऑफ चार्ज कितना है, सम ऑफ चार्ज है 50। तो आपको बच्चों इस 50 को ब्रेक करना है 2:3 के रेशियो में। तो ये हमने अभी सीखा था करना। तो 2 वाला बच्चों क्या हो जाएगा, 2/2 + 3 दैट इज 5 इंटू 50। और 3 वाला जो बच्चों चार्ज है वो जाएगा 3 सिमिलरली सम ऑफ दीज टू इंटू 50। तो इससे हमारे पास आंसर देखो कितनी जल्दी आ गया। वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस एज 20 कूलम एंड दिस एज 30 कूलम। सो दिस विल गिव अस द आंसर ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। नाउ यू कुड हैव कॉम्प्लिकेटेड डेट क्वेश्चन, और मतलब इसको लेंदी कर सकते थे, इक्विवेलेंट लगा सकते थे। बट सी, इसको अगर हम ध्यान रखें जो स्टार बनाया मैंने, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी सी इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है अगर हम दोनों कैपेसिटर्स को हटा के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दें, और फिर इसमें वही लॉजिक लगाएं कि सर जो चार्ज फ्लो करे इसमें वो उतना ही चार्ज हो जितना पहले था। तो आप फिर से इसमें भी आंसर निकाल सकते हो बच्चों। क्यू इसमें हो गया सी इक्विवेलेंट इंटू वी। और ध्यान से देखें तो Q1 और Q2 जो है उसका सम जो है वो Q ही है। सो वी कैन राइट दिस एज सी इक्विवेलेंट इंटू वी इज इक्वल टू Q1 इज C1V एंड Q2 इज C2V। ऊपर से लिख दिया मैंने, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो V कट जाएगा दोनों तरफ। और वंडरफुल आंसर वी आर गेटिंग, और काफ़ी मेमोरेबल आंसर है ये बच्चों। सी इक्विवेलेंट आ गया C1 + C2। आई होप यू रिकलेक्ट कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ये उस टेम्पलेट पे है जो रेजिस्टेंस में आता है सीरीज में। तो यहाँ पे बच्चों उल्टा पुल्टा है ना। जो रेजिस्टेंस के सीरीज का आंसर है वैसा कैपेसिटर के पैरेलल में आता है, ठीक है। और ये हम ध्यान रखें। सो वी विल ऑल्सो यूज इट वेन एवर रिक्वायर्ड, बट जो मैंने शुरुआत में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए उनको हम ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और इसको हम कुछ क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो मैंने एक सर्किट दिया है आपको यहाँ, और इसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि बिना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के क्या हम चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकाल सकते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। और मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी ना करें ये क्वेश्चन, राइट। सो इफ़ आई जस्ट सी दिस सर्किट, तो यहाँ पे बच्चों ये 18 और 3 सीरीज में नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में कनेक्शन है, और इसकी वजह से चार्ज दोनों पे अलग अलग हो सकता है। और यहाँ पे पैरेलल में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैं एंड्स पे देखूँ, ये जो दो 12 हैं बच्चों, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इनमें चार्ज जो है वो सेम ही होगा। जितना चार्ज इस प्लेट पे आएगा उतना ही नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल इन दोनों पे चार्ज जो है वो सेम आना है। सो दीज टू आर डेफिनेटली इन सीरीज। और अगर ये दोनों 12 बच्चों सीरीज में है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो दैट सी इक्विवेलेंट उसमें फॉर्मूला होता है वैसे तो C1 C2 अपॉन C1 + C2। बट उसका भी एक शॉर्टकट है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपको मान लीजिए 12 और 12 ये दोनों पैरेलल में है, तो ये 1:1 का रेशियो है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बेसिकली इसमें जो आंसर होगा वो जो भी बड़ा कैपेसिटर है इसमें, जैसे 12 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज रेशियोज दैट इज 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड। ध्यान क्या रखना है इस ट्रिक में, दैट एक नंबर जो है यहाँ पे रेशियो में 1 होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 8 और 16 है, ठीक है। इसका आपको इक्विवेलेंट चाहिए और ये दोनों सीरीज में है। तो बच्चे 1:2 का रेशियो है, तो इसमें आंसर क्या होगा, बड़ा वाला जो कैपेसिटर है वो ले लो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस रेशियो दैट इज 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, राइट। तो इस ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं, आगे भी जल्दी आंसर आ जाता है इससे। सो वी विल फर्स्ट दिस सिंप्लीफाई दिस सर्किट। तो बच्चों 12 और 12 का इक्विवेलेंट यहाँ पे हो गया 6, और 6 और 3 जो है बच्चों वो पैरेलल में है, तो उसका सम कर देंगे तो आ जाएगा 9। तो वंस यू ड्रॉ दैट सर्किट, तो ये सिंप्लीफाई किस में हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे 6 है बच्चों, यहाँ 18 है, और सब SI यूनिट्स में ही है। इनफैक्ट माइक्रोफैरेड जो है कैपेसिटर उसकी यूनिट यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो दिस विल बिकम 6 एंड 3 आर इन पैरेलल, सो दिस विल बिकम 9, राइट। अब 9 और 18 सीरीज में बच्चों, तो फिर से मैं एक शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ। तो मैं सोचूंगा 9 और 18 अगर सीरीज में है, तो 9:18 इज 1:2। सो द इक्विवेलेंट ऑफ दिस विल बी 18 जो बड़ा वाला कैपेसिटेंस है, डिवाइडेड बाय 3 दैट इज सम ऑफ 1 एंड 2। तो इसका आ जाएगा बच्चों 6 माइक्रोफैरेड। सो eventually this circuit will look something like this, 6 and here also 6, और ये obviously parallel में है across 5। so this will convert into a single capacitance of 12 microfarad। तो ये आ गया C equivalent।
और 5 वोल्ट के अक्रॉस है बच्चों। तो 5 वोल्ट के अक्रॉस अगर आपने 12 को कनेक्ट किया है तो बच्चों कितना चार्ज निकला इसमें से? 60 माइक्रोकूलम। Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। तो 5 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ हम इतना हमने डिसाइड कर लिया कि 60 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। सो अब जब ये जाएगा सर्किट में तो कैसे डिवाइड होगा? अब देखो मज़ा आएगा सोचने में, दैट ये 60 यहाँ पे एंट्री मार रहा है एंड इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। तो बच्चों पैरेलल में याद करो क्या होता है, चार्ज कैसे डिवाइड होता है, ये हमने देखो पीछे डिस्कस किया है, दैट चार्ज इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस डिवाइड होता है। तो अगर दोनों ही सेम है तो इसका मतलब आधा आधा चार्ज चला जाएगा। तो इसमें बच्चों आ जाएगा 30 और इसमें भी आ जाएगा 30। तो ये पक्का हो गया कि 6 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज आ गया? 30 माइक्रोकूलम एक कैपेसिटर का तो हो गया। यहाँ पे जब बच्चों 30 जाएगा और यहाँ से 30 निकलेगा, तो जब इसमें डिवाइड होगा ये, तो इधर भी 18 में भी 30 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। नाउ इन कैपेसिटर्स पे क्या होगा? सो व्हेन दिस 30 विल मूव अहेड वी विल एनकाउंटर दिस पार्ट। सो दिस वी कैन राइट ओवर हेयर, वी कैन ड्रॉ ओवर हेयर लाइक दिस। ये 30 आया। अब जब ये 9 देखो कैसे बना है, 9 बना था यहाँ पे 6 और 3 से। तो इफेक्टिवली अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि ये जो 30 है इसको हमें डिवाइड करना है दो पोर्शंस में। ऊपर वाले पोर्शन में है बच्चों 6 और नीचे वाले पोर्शन में है 3। नाउ 30 को अगर मैं डिवाइड करूंगा किस रेशियो में करना है? देखो बच्चों इन द रेशियो, सो 2:1, 2:1 में डिवाइड करना है। तो 30 को अगर आप डिवाइड करना चाहते हो 2:1 में, तो बच्चों ये सिंपली 20 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। यू कैन यूज़ दैट शॉर्ट ट्रिक एज वेल। तो इसका मतलब बच्चों इधर मैं बोल सकता हूँ दैट 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया और इस वाले पार्ट में, इस वाले कैपेसिटर में 10 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। थिंक अबाउट इट एंड आई होप इट्स फाइन एंड 20 विल ऑल्सो गो इन दिस, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो वेरीफाई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या। जैसे इसके अक्रॉस अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, तो 10/3 आ गया। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस वो कितना है? 20/12, यहाँ पे 20/12, दोनों को सम करें 40/12 और ये आ गया वापस से आपका 10:3, 10/3। सो यू विल गेट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर चीज़ मैच कर रही है एंड यू हैव क्विकली फाउंड आउट द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर विदाउट टू मच मैथ्स। थोड़ा सा लॉजिक लगा के एंड वंस यू गेट अ ग्रिप ऑन दिस तो आप बिना इतना सब डायग्राम्स बनाए भी कर सकते हो, है ना। बट ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि ये जो सीरीज में चार्ज सेम होता है ये तो पूरी दुनिया को पता है। बट क्या नहीं पता है कि चार्ज जब बढ़ता है या पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ता है सीरीज में तो किस रेशियो में बढ़ता है, ये किसी को नहीं पता, बहुत कम बच्चों को पता है। इसको ध्यान रखें, इसको यूज़ करें अपनी कैलकुलेशंस में। ऐसी पैरेलल में है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ता है वो तो सबको पता है, बट चार्ज कैसे बढ़ रहा है वो नहीं पता। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ना आप तो यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल एंड यू विल ऑल्सो गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इवन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो मल्टीपल चैप्टर्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो उनको आप ध्यान रखें। बच्चों अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। लेट अस सी द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इवन इन प्रीवियस ईयर्स विद रिगार्ड्स टू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको एक क्यू वी ग्राफ दिया है बच्चों और कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी है। वेरी गुड। तो बच्चों हम यहाँ पे देखें Q इसमें 80 है और V 10 है। तो यहाँ पे इस ग्राफ के मुताबिक जो C इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 8। ठीक है, 8 माइक्रोफैरड। एंड इस ग्रीन लाइन के करस्पॉन्डिंग 500/10 करें तो C इक्विवेलेंट आ रहा है 50। नाउ वी कैन लॉजिकली थिंक कि जब C1+C2 होगा इक्विवेलेंट सीरीज और पैरेलल में है, तो पैरेलल में C1+C2 होगा तो वहाँ पे कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हमेशा कम ही आएगा। तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज द वैल्यू फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द वैल्यू फॉर सीरीज। अब पैरेलल में अगर सम 50 है बच्चों तो ए तो बेकार ऑप्शन हो गया, बी भी गलत है, सी और डी में से होगा। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि किस में सीरीज में 8 आ रहा है। तो इफ़ यू जस्ट गो थ्रू दिस इज 4:1 और जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी तो 40/5 ये आ गया बच्चों 8 एंड देयर फोर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी एंड यू विल बी एबल टू डू इट क्विकली। इफ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन जो थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है इसमें। सो विल डिस्कस दिस दैट वी वांट टू मेक अ सर्किट ऑफ 2 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
जिसको हमें 1 किलो वोल्ट सप्लाई देनी है, एंड वी हैव 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स, बट इंडिविजुअली वो सिर्फ 300 वोल्ट ही झेल सकते हैं। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स चाहिए ना बच्चों? ऐसे सोचिए कि अगर हम सपोज इन कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ें, और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम चाहेंगे कि वो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस झेल पाएँ। सो सपोज इफ आई कनेक्टेड अक्रॉस 1 kV, दैट इज़ 1000 वोल्ट, तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना बढ़ जाएगा बच्चों? 4 हैं सीरीज में, तो एक तरह से इक्वल कैपेसिटर्स और हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल ही आ जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस बच्चों आ जाएगा 250 वोल्ट, विच इज़ लेस देन 300। तो अगर मैं इसको कम करूँ, नंबर को 3 कर दूँ, तो 1000 डिवाइड बाई 3 बच्चों 300 से ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो झेल सकता है कैपेसिटर उसको एक्सीड कर जाएगा, तो वो ख़राब हो जाएगा कैपेसिटर, तो वो तो हम नहीं कर सकते। सो बेसिकली हमें 4 तो कैपेसिटर सीरीज में रखने पड़ेंगे। अब अगर हमने 4 कैपेसिटर सीरीज में रख दिए बच्चों, जिसका इक्विवेलेंट सी है, एक का कैपेसिटेंस सी है, तो इसमें जो इक्विवेलेंट आएगा एक रो का वो C/4 हो गया, और एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का है, तो इंडिविजुअल रो जो है उसका कैपेसिटेंस हो गया बच्चों 0.25, बट हमें चाहिए 2। तो बच्चों 2 जो है ना, दैट इज नथिंग बट 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो इसका मतलब अगर एक रो इस तरह से बनाई हमने, तो हमें ऐसी टोटल 8 रोज चाहिए, जिससे कि हर एक रो का इक्विवेलेंट 0.25 माइक्रोफैरेड हो, और वो सब पैरेलल में हो जाएंगी, तो सबका सम जो होगा बच्चों वो 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। और हर एक कैपेसिटर कितना झेलेगा उसमें? 250 वोल्ट जो वो झेल सकता है। तो कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो गए? 4 into 8, सो द आंसर इज 32। तो 32 नंबर बच्चों, दैट इज ऑप्शन सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। इसको बच्चों ट्रायल एंड एरर से ही होगा ही, आपको ऐसा सोचना है कि कोई एक ऐसा सर्किट बनाए जिसमें कम से कम कैपेसिटर्स की जरूरत पड़े। आपको ध्यान रखना है कि सी इक्विवेलेंट कितना चाहिए। तो बच्चा, आई होप यू लाइक द टाइप ऑफ डिस्कशन दैट वी डिड। प्लीज़ डू कंसिडर दी शॉर्टकट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, उनको थोड़ा ध्यान रखें, अप्लाई करना सीखें, राइट? और इस तरह के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए उनको आप जल्दी कर पाएँ, सही कर पाएँ, ऐसा मैं होप करूँगा। सो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक्ड इट। अ वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन टू ऑल ऑफ यू बच्चों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.